हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारा रक्षक तो केवल सुदर्शन चक्रधारी है। हाय, मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 9 गणित। टॉपिक चल रहा है संख्या पद्धति। इसके अंतर्गत देखेंगे आप एक्सरसाइज 1A, प्रश्नावली 1A। क्वेश्चन नंबर 1, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से सत्य या असत्य हैं। बताइए निम्न में से कौन से सत्य तथा असत्य। पार्ट नंबर 1, प्रत्येक पूर्ण संख्या परमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या परमेय संख्या होती है। अब आपको पूर्ण संख्याओं की तो परिभाषा दे चुके हैं कि पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। पूर्ण संख्याओं के बारे में जब बताया गया था तो प्राकृत संख्याओं में अगर 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो संख्याएं कौन सी पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। और इन पूर्ण संख्याओं को प्रत्येक पूर्ण संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अपॉन में कुछ नहीं होगा तो सबके अपॉन में क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब दिया गया कथन सत्य है। सेकंड पार्ट, प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक है। प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक है। अब परमेय संख्याओं की जानकारी आपको है। परमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अब ये सभी p/q के रूप में लिखी हुई हैं, चाहे 4 लिख दिया, 3 लिख दिया, और ये पूर्णांक है नहीं है तो इसका मतलब दिया गया कथन असत्य है। थर्ड, 0 एक परमेय संख्या है। 0 एक परमेय संख्या है। 0 अब p/q के रूप में इसे तो लिख सकते हैं, बटे में कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा। अर्थात दिया गया कथन कैसा है, सत्य है। चौथा पार्ट, प्रत्येक पूर्णांक परमेय है। प्रत्येक पूर्णांक परमेय है। पूर्णांकों को आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट और भी लिख दिए। इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो क्या, एक तो होगा ही, सबके नीचे एक होगा। ऐसे ही ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ये लिखा है, इनके भी नीचे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा। अर्थात प्रत्येक को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जब लिखा जा सकता है तो निश्चित रूप से ये क्या है, परमेय संख्या है। तो इस प्रकार ये 4 पार्ट दिए गए थे। पहला सत्य है, दूसरा असत्य, तीसरा फिर से सत्य, और चौथा भी पार्ट उसका सत्य। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित के मध्य एक परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मध्य एक
परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट, तीन बटे सात और 5/14। जब एक परमेय संख्या के बारे में बात कर रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 1/2 a धन b, पता है आपको, ये तरीका भी अपना सकते हैं। 3/7 धन 5/14, 1/2 14 लघुत्तम, 6 + 5 कितना हो गया, 11/28 और आंसर जोड़ के आधा कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं, फर्स्ट पार्ट हो गया। ऐसे ही दिया गया है सेकंड पार्ट, क्या दिया गया, 2/5 और -1/3। तो R1 बराबर 1/2 a + b, 1/2 2/5 ऋण 1/3, ऋण का लगाए तो ऋण ही रहेगा, 15 लघुत्तम, 6 - 5 1/2 1/15, टोटल कितना आ गया, 1/30। 1/30। थर्ड पार्ट एक और दिया जा रहा है। थर्ड पार्ट में लिखा है ऋण के 1/3 और ऋण 1/2। तो इसका जो रेशनल नंबर एक निकालना है वो 1/2 कोष्टक a + b 1/2, a का मान -1/3, b का मान -1/2, 1/2 6 लघुत्तम, -2 - 3 कितना आ जाएगा, -5/12 और आंसर। तो इस तरीके से एक तो ये रूल रहा, आप और भी रूल सीखना चाह रहे हैं, चूँकि एक ही पूछा है तो आसानी से जोड़ के आधा कर दीजिए, यही आपके लिए बेटर रहेगा। अन्यथा तरीकों तो बहुत सारे हैं, आप जिसका भी तरीका बताएं वही निकाल के फिर से बता सकता हूँ। उसका दूसरा मेथड क्या, आप पॉइंटों में तोड़ के इसे दशमलव के रूप में लिख के उनके बीच में आप दोनों के बीच में एक कोई परमेय संख्या का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित के मध्य दो परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मध्य दो परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट 2/3 और 8/3, 2/3 और 8/3। तो आप कैसे करना चाहेंगे, ये देखिए 3 तरीके हम बता रहे हैं। इससे इसे काटा तो क्या आया, 0.66। ठीक, इससे इसे काटा तो कितना आया, 2.66। ये छोटा है, ये बड़ा है। अगर आपको दो रियल नंबर लिखने हैं इसके, R1 और R2 के मान, तो इससे बड़ा इससे छोटा दो नंबर बीच के कोई भी लिख सकते हैं आप जवाब दे सकते हैं, एक उत्तर होगा, इसमें जवाब दे सकते हैं 2 उत्तर होगा, बीच में कोई भी लिख दो वो उत्तर हैं उसके, इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो। ठीक है, एक तो तरीका ये है। दूसरा इसका सेकंड मेथड क्या है, सब बता देते हैं, गलती ना ही होनी चाहिए। इस प्रकार आपको निकालने आना चाहिए, कोई ना कोई तरीका तो आएगा ही। 2/3 और 8/3, R1 बराबर 1/2 a + b, 1/2 2/3 धन 8/3, 1/2 10/3, इनसे ये कट जाएंगे 5 बार, एक आ गई बीच में कौन सी, 5/3। अब R2 का मान निकालें तो 1/2 2/3 धन
5/3, R2 बराबर 1/2, 7/3, R2 बराबर 7/6 आंसर। इस तरीके से दो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड मेथड एक और बताएंगे आपको तरीका। थर्ड मेथड क्या है? A बराबर 2/3, B बराबर 8/3, B माइनस A बराबर 8/3 माइनस 2/3, 6/3, कुल मिला के कितना आया? 2। जब 2 आया तो B माइनस A अपॉन n प्लस 1, B माइनस A का तो मान 2 है, अपॉन में कितने हो जाएंगे? 2 धन 1 यानी 2/3 आ गया। तो जब R1 का मान निकालेंगे तो A धन 1 कोष्टक B माइनस A अपॉन n प्लस 1, R1 बराबर A का मान है 2/3 धन 2/3 कितना हो जाएगा? 4/3 उत्तर हो गया उसका, 4/3। R2 का मान निकालें, A धन 2 कोष्टक B माइनस A बटे में n प्लस 1, R2 बराबर 2/3 धन 2 गुणित 2/3, तो कितना हो जाएगा ये? R2 बराबर 6/3, अर्थात उत्तर आ जाएगा 2। उत्तर कितना आ जाएगा? 2। तो एक उत्तर आ गया कितना? 4/3 और एक उत्तर आ गया कितना? 2। तो 1 2 3 नियम हमने आपको बता दिए हैं। आप इन नियमों में से किसी का भी प्रयोग करके उनके मानों को हल कर सकते हैं। आपका ये तो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट हो चुका है। चलिए 1-2 पार्ट और बताते हैं हम इसके। पार्ट नंबर 2 क्या है? सेकंड पार्ट में लिखा है ऋण के 1/2 तथा 2/7। 2/7 क्या क्या हमने आपको प्रोसेस बताई है? फर्स्ट आंसर एक तरीका तो ये बताया, इससे ये काट लिया, ऋण के 0.5 आया और इससे ये क्या आएगा? 0.20 हो गए, 7 दूनी 14, 7 8 56, बचे 4, 7 पंजे 35, बचे 5, 7 7 49, 7 एकम 7। खैर कुल मिला के छोड़िए इन बातों को, केवल 2 अंकों तक लिख लीजिए, 2 8। तो इसका मतलब -0.50 लेस देन 0.28। इनके बीच में कोई आप 2 नंबर बता सकते हैं? कोई 2 नंबर जो भी आपको अच्छे से आते हों तो क्या कर सकते हैं? -0.20 और 20, ये ऋणात्मक और ये धनात्मक दोनों ही इसके बीच में है और ये हो गया उसका उत्तर। और सेकंड पार्ट में क्या है और किस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं? सेकंड मेथड उसका क्या रहेगा? -1/2 और 2/7। तो फर्स्ट निकाले R1 1/2 A प्लस B, 1/2, A का मान 1/2, B का मान 2/7, 1/2 14 लघुत्तम -7 धन के 4 कितना आया? -3/28। एक तो उत्तर ये मिल गया। R2 बराबर 1/2 -1/2 -3/28, 1/2 28 लघुत्तम माइनस के 14 माइनस के 3 माइनस के 17/56 आंसर। तीसरा मेथड भी आपको पता है और इसी का थर्ड पार्ट। थर्ड क्या है? माइनस के 1/5 और माइनस के 1/2, -1/5 और -1/2। R1 चाहिए 1/2 A प्लस B, 1/2 माइनस के 1/5 -1/2, 1/2 10
माइनस के 2 माइनस के 5 कितने हो गए, माइनस के 7/20। एक उत्तर तो ये मिल गया। और R2 बराबर 1/2 माइनस के 1/5 माइनस के 7/20, 1/2 माइनस 20 लघुत्तम माइनस के 4 माइनस 7 माइनस के 11/22 माइनस के 11 बटे में हो गए 40, 22 नहीं होंगे, कितने हो गए 40। तो ये क्वेश्चन, इसका भी आंसर आपको प्राप्त हो गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित के मध्य 3 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मध्य 3 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मध्य 3 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट 1/2 और 7/3, 1/2 और 7/3। एक तो तरीका हमने ऐसे ही बताया है कि ओरल आप बताने के लिए क्या है, 0.50 और 2.33। तो 0.50 लेस देन 2.33, इनके मध्य में आप कोई 3 संख्याओं का उत्तर दे सकते हैं। क्या होगा, 0.60, 1.0 और 2.0, ये उसके 3 आंसर हो गए। ठीक है, एक तो ये है तरीका इसका। दूसरा तरीका क्या है इसका, सेकंड मेथड क्या है, दूसरा तरीका ये है 1/2 और 7/3। तो R1 बराबर 1/2, 1/2 धन 7/3, 1/2 6 लघुत्तम 3 धन 14, कितने हो गए 17/12 आंसर। R2 बराबर 1/2 धन 17/12, 1/2 12 लघुत्तम 6 प्लस 17, कितने हो जाएंगे 17 और 6 23/24। R3 बराबर 1/2 17/12 प्लस 7/3, 1/2 12 लघुत्तम 17 धन 28, कितने हो जाएंगे 45/24 आंसर। इस तरीके से तीनों उत्तर प्राप्त कर सकते हैं आप। ठीक है, और भी इसके पार्ट दिए गए हैं, आप इन्हें सॉल्व कीजिए। 2 पार्ट और है, पार्ट में लिख देता हूँ। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, ऋण 3/5 और 2/7। तीसरे पार्ट के अंतर्गत लिखा है 2/5 और 8/5। इनके मध्य आपको 3 परमेय संख्याओं ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, 1/2 और 3/5, 1/2 और 3/5 के मध्य 9 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 9 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमने एक क्वेश्चन के आपको 3 तरीके बताए हैं। तीनों तरीकों में से पहला तरीका तो मौखिक है, और दूसरा और तीसरा तरीका आप सीख लीजिए, या किसी एक पर बहुत अच्छे से पकड़ मजबूत होनी चाहिए।
एक तो अच्छे से आना ही चाहिए, दोनों आते हैं बहुत अच्छी बात है, तीनों आते हैं उससे भी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक तरीका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आइए देखते हैं आंसर। फर्स्ट मेथड अगर आपको बताने की यहाँ भी कोशिश की जाए तो क्या है, ओरल जैसे मौखिकी मान निकालना है तो कितना आएगा 0.50 और इसका मान कितना आएगा 0.60, यानी 0.50 लेस देन 0.60। इस तरीके से आया। आपको कितनी 9 परमेय संख्याएं पूछी हैं, आप लिख सकते हैं 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 0.57, 0.58, 0.59 और यही इसके क्या है, सभी इसके आंसर हैं। सभी क्या है, परमेय संख्या हैं। इन सभी को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ये रहा आपका फर्स्ट मेथड आपके सामने। आइए देखते हैं उसका सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड चलो हम छोड़ देते हैं, आप कर लेना। जोड़ के आधे करते जाओ, जोड़ के आधे करते जाओ, बीच में एक मिल जाएगी, फिर ऐसे जोड़ के आधा कर लिया, फिर ऐसे कर लिया। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। हम दिखा रहे हैं आपको लास्ट मेथड। A बराबर 1/2, B बराबर 3/5, B माइनस A बटे में n+1 1/, कितनी 9 परमेय संख्या चाहिए तो बटे में 10 हो जाएंगे, 3/5 माइनस 1/2, 1/10, 10 लघुत्तम, 6 माइनस 5 कितना आ गया 1/100, 1/100 प्राप्त हुआ। एक बटे 100 जब प्राप्त हो गया, उसके बाद अब क्रम से आप निकालिए पहली परमेय संख्या A प्लस 1 कोष्टक B माइनस A बटे में n+1। A का मान कितना है 1/2 धन 1/100, कितना बनेगा 100 लघुत्तम, 50 धन 1 अर्थात 51/100 और वही ये है 51/100। ठीक है। A2 बराबर A प्लस B माइनस A अपॉन n+1, 1/2 धन 2/100, तो ये कितनी आएगी 52/100। A धन 3 कोष्टक B माइनस A बटे में n+1, 1/2 धन 3/100, ये कितनी आएगी 53/100। इसी प्रकार A4 बराबर 54/100, A5 बराबर 55/100, काट सकते हैं आप इसे, कोई दिक्कत नहीं है, 56/100, 57/100, 58/100 और 59/100। ये सभी उसके आंसर प्राप्त हो गए। आप इन आंसरों को इस रूप में भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी 52/100 जब प्राप्त हुआ है तो क्या कर सकते हैं 13/25 भी लिख सकते हैं। इसे 13/25 लिखने के बाद इसे क्या लिख सकते हैं 27/50, इसे क्या लिख सकते हैं 11/20, ऐसे इसे लिख सकते हैं 28/, इस तरीके से काट के सॉल्व करके उसे मान रख सकते हैं। आपकी पूरी एक्सरसाइज इस पार्ट नंबर 6 के अंतर्गत सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर फिर से उपस्थित होंगे, तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। जय हिंद।